Hello everyone, you all are very welcome on my YouTube channel SNK Pathshala. In today's lecture, I'm going to show you how to write a process writing very effectively and easily. So without wasting the time, let's begin the video. Now दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है. यूज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट to write a paragraph within 100 words on how a building is constructed. तो आपको जो फ्लो चार्ट दिखाया जा रहा है उसका यूज़ करके लिखना है एक प्रोसेस को, एक पैराग्राफ को. और वो पैराग्राफ किसके बारे में होगा कि कैसे एक बिल्डिंग को बनाई जाती है. बिल्डिंग का मतलब आप सभी को पता है, घर होता है. उसको कैसे बनाया जाता है आपको यहाँ पर बताना है. एक्चुअली आपको नहीं, मुझे बताना है. मैं आपको बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे. आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा और सारे वो वर्ड्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो भी लर्न हो जाएंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फ्लो चार्ट को आप देख लीजिएगा, काफ़ी इजी होता है. और अगर नहीं समझ में आया फ्लो चार्ट तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं बाद में उसको बता दूंगा. फ्लो चार्ट में क्या है कि प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या करना है, वन बाय वन वही रहता है. यहाँ हम इसको अच्छे से समझते हैं. लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. हेडिंग क्या डालिएगा आप कि एक बिल्डिंग का या भवन का निर्माण. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. हेडिंग आपका सही रहा तो ये आपके लिए 1 मार्क्स गेन करेगा. अगर अच्छा नहीं हुआ तो याद रखिएगा आपके वो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे. तो ध्यान रखें कि हेडिंग को कैसे लिखना है. अब मैं इसको समझा भी देता हूँ कि हेडिंग को आप कैसे लिखेंगे. जब कभी आप हेडिंग लिखें तो या तो फुल कैपिटल लेटर का यूज़ करें या फिर एटलीस्ट हर एक वर्ड का स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो कैपिटल. जैसे कंस्ट्रक्शन में C कैपिटल रखें और सब आप स्मॉल रख सकते हैं. बिल्डिंग में B कैपिटल होगा और सब स्मॉल हो सकता है. या और एक बात याद रखें, आर्टिकल प्रीपोजिशन हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं, उसको बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है. क्लियर हो गया. आगे अब समझते हैं हम वन बाय वन इस पैराग्राफ को कैसे लिखा जाए. ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा. जब कभी आपको कहा जाए कि आप एक पैराग्राफ लिखो तो आपको अपने दिमाग में ये बात याद रखनी है कि पैराग्राफ हम लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन पैराग्राफ लिखने से पहले जो पॉइंट दिया होगा उनसे पहले हम कुछ लाइनों को ऐड करेंगे और वो लाइन ही आपको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव इस बना देंगे इस जो पैराग्राफ है उसको. जैसे कि वी ऑल लिव इन बिल्डिंग्स. हम सभी कहाँ रहते हैं, हम सभी बिल्डिंग्स में रहते हैं यानी घरों में रहते हैं. सो बड़े घरों का आता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो इसलिए ये क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है. इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. क्या करना जरूरी है, समझना. हाउ अ बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड, कि एक बिल्डिंग को बनाया कैसे जाता है. अब देखिए पैराग्राफ में आपको जो राइटिंग्स दी जाएंगी और वहाँ पर जो आपको फ्लो चार्ट दिया जाएगा यानी कि हिंट्स दिया जाएगा, उसमें ये बातें मेंशन नहीं रहेंगी. ये बातें आपको समझनी होगी. जब आप मतलब पैराग्राफ सीखते हैं यानी कि प्रोसेस राइटिंग का, तो आपको समझना होगा कि आप स्टार्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं. जब डायरेक्ट करिएगा तो आपको वहाँ पर कुछ मतलब मिस्टेक्स दिख जाएगा. साथ में आपके वर्ड लिमिट्स कम जो होते हैं वो कम जितने दिए रहेंगे वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. अब आगे आपको क्या समझना है कि आपको इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कैसा लिखना है. तो जैसे हम लिखने वाले हैं घर के बनाने के बारे में, तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दीजिए. जैसे मैंने कहा कि वी ऑल लिव इन बिल्डिंग्स. हम सभी बिल्डिंग्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं. सो ये क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि एक बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है यानी बनाया जाता है. यहाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिल गए. पहला है बिल्डिंग, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा. इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा. अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्टेड. नेक्स्ट समझते हैं. कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज़ अ प्रिटी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. देखिए 2 बात लिखी गई है कि बिल्डिंग को बनाना, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग का मतलब हो गया एक बिल्डिंग को बनाना. वो क्या है, इज़ अ प्रिटी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब, सिंपल का मतलब होता है साधारण, लेकिन साधारण नहीं, जटिल. ये क्या है, थोड़ा जटिल कार्य है. साथ में ये आपको जान लेना होगा कि ये एक्सपेंसिव भी है, यानी कि आपको क्या करने पड़ेंगे, पैसे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे तब जाके आप एक बिल्डिंग को बना पाइएगा. तो इस प्रोसेस के लिए ये जो आप कह रहे हैं जिसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, वो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पहला कि ये जो काम है वो कॉम्प्लेक्स है, साथ में एक्सपेंसिव है यानी कि महंगा भी है और जटिल भी है. इट्स नॉट दैट ईजी जो आप सोच रहे हैं. अब क्या है, मैनी थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड, यानी कि बहुत चीज़ें आपको क्या करनी होगी, ध्यान में रखनी होगी. मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें. नीड टू बी कंसिडर्ड का मतलब ध्यान में रखना. बिफोर द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन माने बनाने के पहले आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा. अब वही बात आप प्रोसेस राइटिंग के उन हिंट्स के थ्रू लिखेंगे. क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा. ध्यान से अगर आप सुनते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला. आप एक एक चीज़ को समाधान कर पाएंगे. जैसे एट फर्स्ट ड्राइंग ऑफ अ प्लान ऑफ द बिल्डिंग बाय द आर्किटेक्ट इज डन. तो सबसे पहले क्या किया जाता है,
याद रखिएगा जब हम प्रोसेस राइटिंग लिखते हैं तो ये पेसिव वॉइस में इसके मोस्टली सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। तो अगर आपको एक्टिव पेसिव के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले आप उसे समझ लें। एक्टिव वॉइस कहते हैं हम लोग, जितने भी टेंसेज आप पढ़ते हैं वो सब एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन उन्हीं का पेसिव वॉइस होता है जब आप उनका पेसिव बनाते हैं, यानी कि वहाँ कार्य करने का सिस्टम को बदल दिया जाता है। सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के पास चला जाता है, साथ में वर्ब फॉर्म्स थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, अब इस टाइप के कुछ कंजंक्शंस जिसको हम फिलर्स भी कहते हैं, इन वर्ड्स का प्रयोग आपको करना होगा कि पहले ये किया जाता है, बाद में ये, दूसरे बार ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस टाइप के कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो एट फर्स्ट याद कर लीजिए, जब पहला स्टार्ट करेंगे कोई भी काम को करना तो एट फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, तो एट फर्स्ट ड्रॉइंग ऑफ अ प्लान। प्लान मतलब आपने बिल्डिंग बनवाना है किसी ज़मीन पर, तो आप उसका क्या करेंगे, ड्राइंग, पहले स्केच बनवाएंगे, उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो ड्राइंग ऑफ अ प्लान ऑफ द बिल्डिंग बाय द आर्किटेक्ट। यहाँ पर आर्किटेक्ट मतलब किसे कहते हैं, तो वे इंजीनियर्स जो डिज़ाइन करते हैं कि घर में कौन सा चीज़ कैसे बनेगा, तो वो करवाया जाता है, उसको किया जाता है डन, मतलब वो काम कंप्लीट किया गया। देन द प्लान गेट्स सैंक्शनड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़। अब कहीं भी आप घर कैसे भी नहीं बनवा सकते, याद रखिएगा। अगर आप इसको बनाते हैं तो फ्यूचर में जब सरकार को काम पड़ेगा वो आपके घर को तोड़ सकती है। अब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जाएंगे और वहाँ से उनके म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो मेन अथॉरिटीज़ होंगे वहाँ जा कर के आप सेंक्शन करा लेंगे, यानी कि जांच पड़ताल करा लेंगे कि क्या यहाँ फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला तो नहीं है या फिर ये जगह इलीगल तो नहीं है, पूरा जांच पड़ताल कर लेंगे। तो क्या बोलें, देन पहला काम करना है कि आर्किटेक्ट से आपको ड्राइंग बना लेना है, यानी कि प्लान को बना लेना है। देन उस प्लान को लेकर के जाना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वहाँ से उसे सेंक्शन करा लेना है, यानी कि उसको मान्यता दिलवा लेनी है। अगला है, इसमें दो बातें, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ का मतलब होता है वे लोग जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं उनको कहते हैं। आफ्टर सेंक्शनिंग, यानी कि सेंक्शनिंग का काम होने के बाद, यानी कि इसको मान्यता मिल गया कि ठीक है भाई आपका प्लान सही है, आप जाकर बना सकते हैं। जब आपको कह दिया गया द प्लान इट इज़ टाइम टू बिल्ड द स्ट्रक्चर, तब आपको समय मिलता है, किसका, यह समय आता है कि स्ट्रक्चर को बनाया जाए। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए वन बाई वन आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो आप ध्यान से देखते जाएँ। जैसे कि फॉर दैट, अब इसके लिए जिसको स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए मेसन्स, मेसन्स का मतलब होता है राजमिस्त्री, जो घर में काम करते हैं, घर को जोड़ने के लिए ईंटों को लगाते हुए आपने देखा होगा, प्लास्टर करते हुए देखा होगा, तो उन लोगों की आवश्यकता पड़ती है। साथ में लेबर्स जो उनका हेल्प करते हैं, तो उनको हम लेबरर्स या लेबर्स दोनों कहते हैं, याद रखिएगा, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि वो जितना ऊपर प्रोसेस बताया वो कर लेना है। अब उसके बाद जब सब कुछ हो गया रेडी, तो आप खोजिएगा मैसन्स को और लेबर्स को, उनको करिएगा इंगेज, पैसे देकर के रखने को कहते हैं इंगेज। दे स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क विथ ब्रिक्स, सैंड्स एंड सीमेंट्स, और वो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करेंगे ईंटों के साथ, ईंटों के साथ, सैंड माने बालू और सीमेंट के साथ। अब आपके घर की काम स्टार्ट हो गई है। आफ्टर दैट, जब घर का काम उससे कंप्लीट हुआ ईंटों से, तो आप डोर, यानी कि आफ्टर दैट डोर्स एंड विंडोज़ आर फिक्स्ड, इसके बाद दरवाजे और विंडोज़ को फिक्स किया जाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखिए फिलर्स का कैसा प्रयोग किया गया है। अगला स्टेप क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स, यानी कि अगला स्टेप क्या होता है कि वॉल्स को प्लास्टर करना है, यानी कि जितने भी ईंटें दिख रहे हैं उनको अब प्लास्टर करके ढक देना है और घर को एक नई मजबूती भी मिल जाएगी। क्लियर हो गया है, आगे देखिएगा ध्यान से। जब ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑल काइंड्स ऑफ वायरिंग लाइक इलेक्ट्रिक एंड वाटर कनेक्शंस आर डन आफ्टर दैट, यानी कि इसके बाद वायरिंग का काम, यानी कि वायर लगाना, इलेक्ट्रिक वायर, साथ में वाटर कनेक्शंस के लिए भी क्या आता है, हम लोग वायरिंग करते हैं किसका, पाइप्स को। और यहाँ वायरिंग ना करके वाटर कनेक्शंस का आता है, पाइप लगाए जाते हैं कि कहाँ से कहाँ पानी पहुँचाना है, तो उसको कर लिया जाता है। द लास्ट स्टेप इज़ पेंटिंग, और उसके बाद हम सबसे अंत में करते हैं घर को पेंटिंग, यानी कि घर की पेंटिंग स्टार्ट होती है, रंगना। आफ्टर द पेंटिंग इज़ कंप्लीटेड द बिल्डिंग इज़ फिट फॉर लिविंग। अब जैसे ही पेंटिंग कंप्लीट होती है, कंप्लीट हो जाती है, बिल्डिंग क्या हो जाता है, फिट फॉर लिविंग, रहने के लिए उपयोगी हो जाता है। पूरा आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब मैं इसे समझा चुका हूँ तो मैं इसे अब पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कैसे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग टॉपिक हो गया आपका। वी ऑल लिव इन बिल्डिंग्स, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज अ प्रीटी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. Many things need to be considered before the construction.
At first, drawing of a plan of the building by the architect is done. Then the plan gets sanctioned by the municipal authorities. After sanctioning the plan, it is time to build the structure. For that, masons and laborers are engaged. They start the construction work with brick, sand, and cement. After that, doors and windows are fixed. The next step is the plastering of walls. All kind of wiring like electric and water connections are done after that. The last step is painting. After the painting, it is completed. After the painting is completed, the building is fit for living. आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा पढ़ेंगे कैसे, और पहले मैंने सारे वर्ड्स के मीनिंग बता दिए जिससे कि आप इसे अच्छे से याद रख पाएँ। तो आपको अगर ये समझ में आ गया हो, तो अगर अच्छा लगा हो, समझ में ही नहीं आना, अच्छा भी लगा हो, तो आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें। साथ में अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको इनसे फ़ायदा होने वाला है, घर बैठे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो में अगर बने रहना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि और नई वीडियोस आपको मिलते रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो के से पहले अगर वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे फेसबुक के पेज यानी जिसका नाम है SNK पाठशाला, जस्ट एज मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है, तो आप इसे सर्च करेंगे और वहाँ विजिट करेंगे। वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपको किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।